अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या रवायती सोलर पैनल्स का दौर अब ख़त्म होने के करीब है? क्या भारी भरकम लोहे के स्ट्रक्चर, छतों पर बिछे बड़े बड़े सोलर पैनल्स, लाखों रुपए की इंस्टॉलेशन, तेज़ आंधी और तूफान में पैनल्स को पहुंचने वाले नुकसानात का खदशा, क्या अब ये सब माजी की बात बनने वाला है? क्योंकि चीन अब सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसी सोलर टाइल्स तैयार कर चुका है जो आम छत की टाइलों की तरह ही लगती हैं, लेकिन खामोशी से बिजली भी पैदा करती हैं। चीन में ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ नुमाइशों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हकीकी घरों, विलास और जदीद इमारतों पर नस्ब की जा रही है और इसे मुस्तकबिल की तामीरात का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये टाइल्स रवायती सोलर पैनल्स की जगह ले सकती हैं? ये आखिर काम कैसे करती हैं? क्या ये आम टाइलों जितनी ही मजबूत होती हैं? एक टाइल कितनी बिजली पैदा करती है? अगर आपको 3 किलोवाट या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़े तो आपकी छत पर कितनी टाइलें लगेंगी? क्या ये आम सोलर पैनल से ज़्यादा मौसर हैं या सिर्फ ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी ये टेक्नोलॉजी काबिल अमल साबित हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम चीन की इन्हीं जदीद सोलर टाइल्स की मुकम्मल हकीकत, इनकी टेक्नोलॉजी, बिजली पैदा करने की सलाहियत, लागत, फ़ायद, महदूदियत और मुस्तकबिल का तफसीली जायज़ा लेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है आइंदा चंद बरसों में आपके घर की छत सिर्फ बारिश से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले ये जान लें कि ये सोलर टाइल्स कोई ख्याली या तजर्बाती इजाद नहीं है, ये हकीकत में मौजूद हैं। चीन में इनकी कमर्शियल पैदावार हो रही है और मुतअद्दिद रहायशी, तजारती और सरकारी मनसूबों में ये नस्ब भी की जा चुकी हैं। ताहम यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, ये कहना कि चीन ने आम सोलर पैनल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, दुरुस्त नहीं है। चीन आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रवायती सोलर पैनल्स तैयार और नस्ब करने वाला मुल्क है, जबकि सोलर टाइल्स एक नई और तेज़ी से तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी हैं, ख़ास तौर पर नई इमारतों के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर सोलर टाइल्स हैं क्या? आम सोलर पैनल एक तैयार शुदा छत के ऊपर लगाया जाता है। इसके लिए अलग फ्रेम, अलग ढांचा और इजाफी तनसीब दरकार होती है, लेकिन सोलर टाइल्स में खुद टाइल्स ही बिजली बनाने का जरिया बन जाती हैं। यानी जो चीज़ बारिश, धूप और मौसम से घर की हिफाजत करती है, वही सूरज की रोशनी को भी बिजली में तब्दील करती है। इसी तस्वर को बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक या मुख्तसरन BIPV कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में हर टाइल के अंदर जदीद मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल नस्ब होते हैं। ऊपर सख्त टेम्पर्ड ग्लास, दरमियान में हिफाजती तहें और नीचे मजबूत वाटर प्रूफ बेस मौजूद होता है। तमाम टाइलें एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मुकम्मल बरकी निज़ाम बना देती हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल आम छत दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में वो खामोशी से बिजली भी पैदा कर रही होती है। अब बात करते हैं इसकी सलाहियत की। अक्सर लोग समझते हैं कि चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए आम सोलर पैनल से कई गुना ज़्यादा बिजली पैदा करती होगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। एक आम सोलर टाइल अमूमन 15 से 30 वाट तक बिजली पैदा करती है, जबकि कुछ जदीद मॉडल्स 40 से 80 वाट तक भी पहुंच जाते हैं। इसके मुकाबले में आज मार्केट में दस्तयाब एक मयारी सोलर पैनल आसानी से 550 से 700 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको तकरीबन 10 किलोवाट का निज़ाम दरकार हो तो आम सोलर पैनल सिर्फ 18 से 20 पैनल ही काफ़ी हो सकते हैं, जबकि यही सलाहियत हासिल करने के लिए सैकड़ों सोलर टाइल्स दरकार होंगी। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बिजली कम बनती है तो दुनिया इसकी तरफ क्यों जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली भी है और डिज़ाइन और तामीराती निज़ाम भी। आइए आपको बताते हैं कि 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए कितनी टाइलें दरकार होंगी और 3 किलोवाट सिस्टम पर कितनी टाइल्स लगेंगी। दोस्तों, फ़र्ज़ करें घर को 10 किलोवाट सिस्टम चाहिए, यानी एक टाइल अगर 25 वाट बिजली पैदा करती है तो इस लिहाज से आपको 400 टाइलें दरकार होंगी। यानी कि 10 किलोवाट सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छत पर 400 टाइलें लगाना पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखें कि इन टाइलों का साइज़ भी छोटा होता है। जैसे हम आम टाइलें घरों पे लगाते हैं और अब छतों पे भी लग रही हैं आम टाइल्स,
अगर पाकिस्तान में आम टाइल्स के साइज़ की बात की जाए तो ये 2x2 और 2x6 की आजकल टाइल जो हैं वो लग रही हैं, तो ये टाइल्स भी तकरीबन इतने साइज़ की ही हैं। और अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम घर पर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कितनी टाइल्स दरकार होंगी? 3 किलोवाट सिस्टम के लिए तकरीबन अगर हम बात करें एक टाइल की जो सलाहियत है वो 25 वाट है, तो इस हिसाब से आपको 120 टाइलें छत पर लगवाना पड़ेंगी। दोस्तों, सोलर टाइल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रवायती सोलर पैनल छत के ऊपर एक इजाफी चीज़ के तौर पर लगता है, जबकि सोलर टाइल्स खुद छत बन जाती हैं। अगर छत बनाने की ज़रूरत कम हो जाती है, घर ज़्यादा जदीद और खूबसूरत नज़र आता है और पूरी इमारत एक मरबूत ग्रीन एनर्जी सिस्टम में तब्दील हो जाती है। चीन इसी तस्वर पर काम कर रहा है कि मुस्तकबिल के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि बिजली पैदा करने वाली इमारतें हों। इसलिए वहाँ सिर्फ छतें ही नहीं बल्कि बाज़ मनसूबों में दीवारों, पार्किंग शेड्स और इमारतों के बैरूनी हिस्सों में भी शमसी टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर नहीं। इसकी बुनियादी वजह ज़्यादा कीमत, दरामदी लागत, महदूद माहिरीन और मुकामी सपोर्ट का फुकदान है। ताहम अगर आने वाले बरसों में इनकी कीमत कम होती है तो नई हाउसिंग सोसाइटीज़, लग्जरी विलाज, होटलों और कमर्शियल इमारतों में इनका इस्तेमाल ज़रूर बढ़ सकता है। आखिर में एक अहम हकीकत भी याद रखें, अगर कोई आपसे कहे कि चीन ने सोलर पैनल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है तो ये इस बात पर बिल्कुल यकीन ना करें। हकीकत ये है कि चीन ने एक नई सिमत ज़रूर इख्तियार की है, लेकिन रवायती सोलर पैनल्स अब भी इसकी तवानाई की हिकमत अमली का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। सोलर टाइल्स मुस्तकबिल की एक उम्मीद अफजा टेक्नोलॉजी ज़रूर हैं, मगर फ़िलहाल ये आम सोलर पैनल्स का मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन सकी। अलबत्ता एक बात तकरीबन यकीनी है, आने वाले बरसों में दुनिया के कई नए घर सिर्फ रहाइश के लिए नहीं बल्कि बिजली पैदा करने के लिए भी तामीर किए जाएंगे। और मुमकिन है कि वो दौर ज़्यादा दूर ना हो जब छत पर लगे हुए सोलर पैनल्स नहीं बल्कि पूरी छत ही एक खामोश पावर प्लांट बन चुकी हो। दोस्तों, पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।